अयं Thank you. बीजः परो वेत्ति गणना लघु यचेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इशिता जी ब्रह्म निर्माण का वांचन करें। वर्षा जन्म जन्म ना तरस्या तमे मन मूकीने वर्षा अमे जन्म जन्म ना तरस्या तमे मूसळधारे वर्षा अमे जन्म जन्म ना तरस्या हजार हाथे तमे दीधो पण झोली अमारी खाली हजार हाथे तमे दीधो पण झोली अमारी खाली ज्ञान खजानो तमे लुटाव्यो तो ये अमे अज्ञानी तमे अमृत थईने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या तमे मूकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या स्नेह गंगा तमे बहावी जीवन निरमण करवा स्नेहनी गंगा तमे बहावी जीवन निरमण करवा प्रेम मोती तमे जलावी आत्म उजवल करवा तमे सूरज थईने चमक्या अमे अंधारामा भटक्या तमे सूरज थईने चमक्या अमे अंधारामा भटक्या तमे मन मूकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या शब्दे शब्दे साता आपे एवी तमारी वाणी शब्दे शब्दे साता आपे एवी तमारी वाणी ए वाणीनी पावनताने अमे कदी ना पीछाणी तमे सागर थईने उमट्या अमे काठे आवीने अटक्या तमे सागर थईने उमट्या अमे काठे आवीने अटक्या तमे मन मूकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खूपच सुंदर भजन। सरस श्लोक का भावार्थ
ओम परमात्मा ने नमः। अध्याय 12 भक्ति योग। ये अध्याय में भगवान ने भक्ति का मूल्य और भक्ति का अलग अलग साधन बताया है, जो इससे मन की शांति प्राप्त करने का और प्रभु के शरण में जाने का श्रेष्ठ और सरल मार्ग बताया है। श्लोक नंबर 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाच्छानितरनंतरम। श्रेयो मतलब श्रेष्ठ, ही मतलब निश्चय, ज्ञानम ज्ञान, अभ्यासात अभ्यास से, ज्ञानात मतलब ज्ञान से, ध्यानम ध्यान। अभ्यास से मीनिंग है अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। सेकंड लाइन, ध्यानात् कर्म फल त्यागा छानितरनंतरम। ध्यानात् मतलब ध्यान से, कर्म फल त्याग यानी समस्त कर्म फलों का त्याग, त्यागा छानितरनंतरम, त्याग की इच्छा से मन की शांति होती है। पूरा श्लोक का भावार्थ है, भगवान ने इस श्लोक में अलग अलग भक्ति का मार्ग बताया है। पहले अभ्यास का मार्ग बताया कि अभ्यास श्रेष्ठ है, जैसे गीता अध्ययन, महाभारत अध्ययन, रामायण अध्ययन, इससे बहुत सारे अलग अलग शास्त्र का अभ्यास करके परम आनंद प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए अभ्यास को श्रेष्ठ माना। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ माना। जो हम लोग बिजल भाई से गीता का ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, ऐसा ज्ञान भी श्रेष्ठ माना है। और शास्त्र ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी प्रभु के निकट जाने का और मन की शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। जो नीता बहन ने आगे ध्यान का एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा बताया था। ध्यान से कर्म फल इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से परम शांति होती है। त्याग कठिन है, परंतु त्याग का महत्व बहुत है। इसलिए साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा का त्याग रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहेगा और मन की शांति मिलती है। ये सब साधन बता के भगवान का कितना श्रेष्ठ उद्देश्य है, बस ये उद्देश्य हमें समझना है और ग्रहण करना है। जय श्री कृष्ण। बहुत सरस, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। श्लोक જેટલો સરસ છે यहाँ श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अल्टीमेटली त्यागात शांतिर अनंतरम, अनंत शांति है त्याग में। कर्मफल के त्याग, त्याग कर दो कर्मफल को। कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो फल हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। अगर मिले भी तो भी उसका त्याग, क्योंकि इस त्याग में अनंत शांति है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम कौन एक्सप्लेन करेगा भावार्थ? आ કેટલામો શ્લોક હતો ની? 12 अध्याय 12 નો 12મો શ્લોક। શ્લોક 12 બીજુલભાઈનો નેટવર્કનો 12 ઇશ્યુ થયો છે। અધ્યાયનો શ્લોક ભક્તિ नेटवर्क इश्यू। Can you hear me? हाँ, હવે સંભળાય। हाँ संभળાય છે। Yes, હવે Vijay. સંભળાયું? हाँ संभળાય છે। नेटवर्क इज अनस्टेबल टुडे। तो 12મો જયશ્રી શ્લોક બેન, હતો। हाँ जयश्री बेन 13મો શ્લોક સમજાવશે ભક્તિ Yeah. યોગ। ઈશિતા નોટેડ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो आगे बढ़े। 9वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। राजविद्या राजगुह्य योग। 15वें श्लोक पर विचार किया हमने। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ से कोई मेरी उपासना करता है, च अपि अन्य, और कोई अन्य यज्ञ से मेरी उपासना करता है। एक ज्ञान, दूसरा है भक्ति, तीसरा है कर्म, चौथा है ध्यान,
अलग अलग मार्ग से लोग मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन, जो ज्ञान मार्गी है वो कहता है मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का अंश है, हम दोनों अलग नहीं है, हम एक ही है। केवल बीच में ये शरीर रूप घट आ गया तो ऐसा भास होता है कि परमात्मा लगे और आत्मा लगे, लेकिन जैसे ही शरीर का नाश हो गया, अंदर का आत्मा और बाहर का परमात्मा वो एक ही है, ये भास होता है। जैसे घड़े के अंदर का घटाकाश और घड़े के बाहर का चिताकाश, वैसे दोनों अलग लगते हैं कि घड़े के अंदर एक छोटा आकाश, बाहर एक बड़ा आकाश, किंतु जैसे ही घड़ा टूट जाता है फिर कोई भेद नहीं रहता, केवल एक ही रह जाता है। वैसे जो ज्ञान मार्गी है, परमात्मा को जिसमें विलीन होना है, अपने आत्मा को करना है, वो एकत्वेन, हम दोनों एक है ऐसे ही उसकी उपासना करेगा भगवान कृष्ण। पृथक्त्वेन, पृथक यानी अलग, अलग अलग कौन करेगा पूजा? भक्त। मैं भक्त हूं और वो मेरे भगवान, ये भाव जिसमें है, भक्ति योग, कर्म योग, मैं हूं अलग हूं और भगवान अलग है, मैं उनका दास हूं, वो मेरे स्वामी, ये भाव जहां पर है वो पृथक्त्वेन उपासना करता है, यानी अलग होकर। मैं भक्त, वो भगवान, अलग होकर उपासना करते हैं। बहुधा विश्वतो मुख, अलग अलग अलग, विश्वतो मुख, भगवान के चतुर्मुख विश्व रूप दर्शन, इसमें प्रतीत कराया अर्जुन को, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर से ही उत्पन्न हुआ और मेरे अंदर ही उसका विनाश होगा, मेरे अंदर ही विलीन होगा। और जो बीच का समय है जिसे स्थिति कहते हैं, वो भी मैं ही मैं हूं हर जगह। एक जीव के विवेक के ऊपर अविद्या का आवरण है, इसके लिए वो ये देख नहीं सकता। अपरा सृष्टि से निर्मित, अपरा प्रकृति से निर्मित सृष्टि और ब्रह्मांड जो उसे दिखते हैं, जो सुनाई देते हैं, जिसको वो फील कर सकता है, उसका इतना भयंकर प्रभाव होता है कि आवरण के नीचे छुपे सततत्व को वो नहीं देख सकता। अथवा ये सारा विश्व मैं ही, विश्व तो मुखम, ये मेरे मुख है, उसमें से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और उसी में उसका विलीन होता है। ये था 15वां श्लोक। यहां से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के मन में एक प्रश्न हुआ, इतने अलग अलग तरह की भक्ति है, ज्ञान से कोई भक्ति करता है, कोई भाव से भक्ति करता है, कोई कर्म से करता है, कोई ध्यान से करता है, भगवान सभी अलग अलग प्रकार की भक्तियां हैं, तो ये सभी भक्ति आप तो एक ही है, तो आप तक पहुंचती कैसे है? कोई एक मार्ग से ही एक व्यक्ति को अपन मिल सकते हैं, आपको ये अलग अलग भक्ति पहले तो है क्यों? इसलिए है कि सभी भक्तों की, सभी जीवों की रुचि अलग है। जो भाव के उसे भक्ति पसंद आएगी, जो ज्ञान का जिसका आधार है उसे सांख्य दर्शन अपील करे। और क्षमता, किसी में उपवास करने की क्षमता है, किसी में नहीं है, तो जिसकी जैसी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर वो मेरी उपासना करेगा, और जिसकी जैसी रुचि, जो जिसको पसंद है वो मार्ग अपनाएगा। और ये सभी प्रकार की भक्ति अंत में मेरे तक ही आते हैं। उसका कारण, ये सारा विश्व मैं ही हूं, मुझसे कुछ अलग ही नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं जो मेरे अंदर नहीं है, और ऐसा कोई तत्व नहीं जिसके अंदर मैं नहीं हूं। तो फिर आप किसी भी प्रकार से भक्ति करें, कोई भी मार्ग से मेरे तक आए, अल्टीमेटली आप मेरे तक ही। आपने फलाहार करके एकादशी की, वो फलाहार में भी मैं हूं। आपने केवल जल ग्रहण करके एकादशी की, वो जल के अंदर भी मैं हूं। अल्टीमेटली किसी भी प्रकार से आप करें भक्ति, वो सब कुछ मेरे तक ही आए।
और ये समझाने के लिए भगवान ने 16, 17, 18 श्लोक में आरंभ किया यहाँ से। ये विश्व में जो जो तुझे दिख रहा है सभी के अंदर मैं ही हूं, वो मेरा ही अंश है। आप कह सकते हैं कि दिस इज प्रीकर्सर। इसके बाद कौन सा अध्याय आ रहा है? 9वें के बाद 10वां। कौन सा 10वां अध्याय है? विभूति योग। व्हाट इज विभूति योग? भगवान की विशिष्ट भूतियां, विशिष्ट भूत। जितने भी धनुर्धर है विश्व में, उसमें अर्जुन में हूं। अर्थात जहां आप श्रेष्ठता देखो, समझना वो मेरा अंश है। जो भी श्रेष्ठ है उसमें मैं। तो उसका 9वें अध्याय से भगवान आरंभ करते हैं विभूतियां बताने की। हर एक तत्व में मैं। तो ध्यान से 16वां श्लोक पढ़िए यदि भगवत गीता आपके सामने। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। हुतम भी मैं ही हूं। जितने तत्व बताए भगवान ने कि ये सब मैं हूं, एक एक करके देखेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञ। सबको यज्ञ मालूम है। क्रतु क्या है? व्हाट इज क्रतु? एनीबॉडी? यज्ञ और क्रतु में क्या अंतर है? बहुत ही बारीक अंतर है। जो वैदिक पद्धति से होता है स्त्रोत्र उसे क्रतु कहते हैं, और जो पौराणिक पद्धति से होता है उसे यज्ञ कहते हैं। स्मार्त भी कहते हैं, स्मार्त कर्म। व्हाट इज स्मार्त कर्म? पौराणिक पद्धति से किया हुआ यज्ञ, पंचमहायज्ञ जैसे कहते हैं, ये स्मार्त कर्म कहते हैं इसे। वेदों वेद में भी सब कुछ आ गया। अब सोचिए, एक पार्ट वेद का है जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। यज्ञ, व्रत, उपवास, याग, ये सब क्यों है? आपको इस लोक में और परलोक में जो कामना है भगवान वो पूर्ण करते हैं। व्रत उपवास क्यों रखते हैं? कुछ ना कुछ मिले। 10th में है लड़का, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, 4 सोमवार करूंगा, तो ये कुछ ना कुछ अपेक्षा से किया हुआ व्रत, उपवास, यज्ञ है। तो कामना पूर्ति का साधन भी वेदों ने बताया। और दूसरी तरफ ये उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। दूसरी तरफ कामना नाश का भी उपाय वेदों ने बताया। कामना का निवारण का उपाय क्या है? अध्यात्म, द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदांस। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? आज का श्लोक भक्ति योग का, त्यागा शांतिर अनंतरम। त्याग की व कर्मफल के त्याग, इच्छा का भी त्याग कर दो। कर्मफल का त्याग कर दो, इच्छा का त्याग कर दो। तो इच्छा निवारण, इच्छा पूर्ति के लिए भी वेदों में बताया गया है। इस तरीके से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और इच्छा का निवारण, इच्छा को हटाने के लिए भी अध्यात्म वेदों ने ही बताया। यदि इच्छा से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये मार्ग पे चल, आध्यात्मिक मार्ग पे, तभी इच्छाओं का निवारण हो जाएगा तुम्हारी। तो अहम क्रतुर अहम यज्ञ। भगवान कहते वेदों में बताया गया क्रतु में मैं हूं, और पुराणों में स्मार्त कर्म जो बताया गया है वो यज्ञ भी मैं ही हूं। स्वदाहम औषधम। स्वदाह, व्हाट इज स्वदाह? पितृओं को जब श्राद्ध करते हैं हम, या कोई पूजा करते हैं हम, यज्ञ करते हैं, उसमें पितृओं को जो अन्न दिया जाता है उसे स्वधा कहते हैं। तो पितृओं को अर्पण होने वाला अन्न यानी स्वधा, ये भी मैं हूं। अहम औषधम, औषध भी मैं हूं। औषध यानी नॉट एक्चुअल औषध जो आज के स्वरूप में हम जानते हैं,
औषध यानी उस यज्ञ के अंदर जिसकी आहुति देते हैं वो तत्व। जव देते हैं, घी देते हैं, अलग प्रकार की जड़ी बूटियां कोई यज्ञ में डालते हैं, समीत की लकड़ियां होती है, ये सब जो सामग्री होती है इसको औषध कहा गया है। क्रतु अहम यज्ञ अहम स्वधाहम अहम अग्निर औषधम अहम अहम औषधम, ये औषध भी मैं ही हूं। मंत्रो अहम अहमेवाज्यम वाज्यम अहम अग्निर अहम हितम। मंत्रो अहम, मंत्र की व्याख्या है, आगे कई बार हमने कही है, 2-4 बार तो मिनिमम मैंने कहा है मंत्र की व्याख्या क्या है। मननात् त्रायते इति मंत्र, त्रायते यानी रक्षण कर, शरीर का रक्षण करने के लिए अगर कोविड आ जाए तो वैक्सीन शरीर का रक्षण करती, लेकिन मन में डिप्रेशन आ जाए तो इसका रक्षण कौन करेगा? मंत्र करेंगे। मन में भय आ जाए तो, मन में असहायता आ जाए तो मन का रक्षण कौन करेगा? मन का जो रक्षण करता है वो मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, ये मंत्र मृत्यु के भय से हमारा रक्षण करता है, हमारा आयुष्य लंबा नहीं करता, मृत्यु के भय से हमारा रक्षण करता है। उल्टा वो तो प्रार्थना है, उर्वारिकेमेव, जिस प्रकार एक पका हुआ फल टहनी से अलग होकर गिर जाता है, वैसे ही हे भगवान मेरे इस देह को जो अब पक गया है उसे इस संसार से अलग कर डालो। इट इज अ रिक्वेस्ट टू गॉड, मुझे अपने पास बुला लो भगवान, इस संसार को अभी त्याग करने का वक्त आ गया। हमने उसका उल्टा ही अर्थ ले लिया। तो ओम, मंत्र, ये सब हमारे मन को विविध भय से रक्षण करते हैं हमारा। मंत्रो अहम अहमेवाज्यम, मंत्र की जब बात चली है तो आप देखेंगे, तो आगे देखते हैं। अहमे वाज्यम, अवाज्यम यानी घी, घृत, गाय के दूध से जो घी मिलता है हमें उसे अवाज्यम कहते हैं। यज्ञ में बोलने वाले मंत्र भी मैं हूं, और यज्ञ में अग्नि प्रकट करने के लिए जो धृत का अर्पण होता है, घी का अर्पण होता है, वो घी भी मैं ही हूं। उतना ही नहीं, अग्नि भी मैं हूं, अग्निर अहम, अग्नि जो प्रकट होता है वो अग्नि भी मैं हूं। हमारे 15वें अध्याय में एक जगह पे ब्रह्म निर्वाण में आता है ना, पावक नैनम दहति पावक, दहति यानी उसका दहन करना, जलाना। पावक भी जिसको जला नहीं सकता, पावक यानी व्हाट इज पावक? हाँ जी, एनीबडी अग्नि, नोस? हाँ, अग्नि, अग्नि। एक्चुअली पावक इज नॉट अग्नि, वो अग्नि का अच्छा, पुत्र है पावक। अच्छा, अग्नि का पुत्र है, इसके लिए भी उसके अंदर वही गुण है, अग्नि के ही गुण है। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो ये जो पावक है, ये जो अग्नि है, ये सब अग्नि के स्वरूप है। 15वें अध्याय में आप सुनेंगे, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये जो अंदर अग्नि में बैठा हूं, वैश्वानरोह स्वरूप, ये वैश्वानर भी अग्नि है, बट कौन सी अग्नि? जठर अग्नि। पेट में एक अग्नि उत्पन्न की है भगवान ने, अग्नि रखी पेट के अंदर, एसिड्स जिसे हम कहते हैं, एसिडिटी होती है। ये अगर एसिड ना हो तो खाने का पाचन ही नहीं होगा, तो हम लोग वो जो खाया है वो पचा ही नहीं सकते। तो भगवान ने कैसा परफेक्ट मशीन बनाया है ये,
100 साल जी सके ऐसा मशीन बना के पृथ्वी लोक पे भेजा है हमें भगवान। सब कुछ तुझे मैं फिट करके भेजता हूँ, बट हमने उसके साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। अंदर जो हम डालते हैं वही इस मशीन को बिगाड़ता है। भगवान ने पेड़ पे फल रखे, पृथ्वी में अन्न रखा, वनस्पति रखे, शाकभाजी रखी। पिज्जा का क्यों नहीं पेड़ बनाया भगवान ने? नहीं बनाया पिज्जा का पेड़ भगवान, क्योंकि भगवान को पता था ये जो अंदर वैश्वानर है ना उसको ट्रबल करेगा ये, और आदमी 100 वर्ष जी नहीं सके। लेकिन हमारा जो रसेंद्रिय है उसने प्रयोग किया, बुद्धि ने राइट रॉन्ग सोचे बिना उस प्रयोग में सहायता की। जो अच्छा लगता है वही खाएंगे, बट तेरे पेट के लिए नुकसानकारक है, तेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, डजंट मैटर। लॉन्ग टर्म में बिगाड़ेगा ना, तब की तब देखिए। ये जो वैश्वानर है वो भी अग्नि है, जो हमारा खाया हुआ पचाती है, जिसका पाचन करती है वो। तो मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। हुतम यानी यज्ञ की अग्नि में जो हम समर्पित करते हैं, जो क्रिया है, यज्ञ करने की जो क्रिया है, जो आहुति हम कहते हैं ना, आहुति। आहुति यानी हुति पे से, हुतम पे से आहुति, उसके अंदर जो हम डालते हैं सब से हुतम के। तो पहले श्लोक में यज्ञ से रिलेटेड भगवान ने अलग अलग तत्व कहे। ये सभी तत्व में मैं हूं, या ये सभी तत्व मैं ही हूं, तो संपूर्ण यज्ञ कर्म ही भगवान है, ऐसा हम कह सकते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ अहम अग्निर अहम हुतम। तो पहले श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न हो तो बताइए। क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट, इट इज मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव तत्व, और कितने तत्व भगवान बताते हैं ये सब में। 17वें બીજલભાઈ आरंभ। हाँ बोलो संगीता में। બીજલભાઈ જે તમે કીધું યજ્ઞ हाँ जी। મતલબ તમે કીધું ને કે યજ્ઞ છે એ પૌરાણિક રીતિથી થાય એને યજ્ઞ કહીએ છીએ અને કરતું જે વૈદિક છે. હા પણ ઈ એટલે क्रतु, ઈ પૌરાણિક એટલે મતલબ કયું એમ વૈદિક એટલે જે વેદોથી થાય ઈ હા બરાબર છે। અને 4 પૌરાણિક વેદોમાં જેનું અનુષ્ઠાન કીધું છે એ વૈદિક પદ્ધતિ। પુરાણ 18 પુરાણ છે ભગવાન અચ્છા ઈ વેદવ્યાસે રીતે જે લખ્યા છે, એ પુરાણોમાં જે યજ્ઞનો ઉલ્લેખ અચ્છા આવ્યો છે, અલગ અલગ શાસ્ત્રો છે આપણે ત્યાં, એટલે એ અંતર છે। એમાં જે વૈદિક આવ્યા છે ને ક્રતુ અચ્છા કહેવામાં આવે છે। ચાલ અચ્છા. બીજું કાંઈ કે આગળ વધીએ? 17वां श्लोक। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता मह वेद्यम पवित्रम ओमकार रुक साम यजुरेव च। आगे बढ़ते हैं भगवान। पिता अहम, पिता हूं मैं। पिता क्या करते हैं? पिता का कार्य क्या है? पिता रक्षण करते हैं, पिता पोषण करते हैं। हमारे शरीर को कितने प्रकार का रक्षण दिया भगवान। आंखों के ऊपर पलकें दी, हृदय को इसके अंदर रखा, रिब्स के अंदर रखा, ब्रेन को हेलमेट के अंदर रखा। विश्व की सबसे टफ हेलमेट ये है हमारा,
इसके अंदर ब्रेन है। जब कोई बाह्य जीव जंतु हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे श्वेत कण अपने आप लाखों में बढ़ जाते हैं और उससे युद्ध करते हैं। एक पूर्ण मशीनरी डिफेंस सिस्टम के साथ बनाकर भगवान ने भेजा है हमें हमारे रक्षण के लिए। ये पिता का कार्य है। और पोषण भी, अच्छा, बादल में जल और पृथ्वी में अन्न भगवान ने रखा है। हमने तो बीज बोया, लेकिन उस बीज से वृक्ष हुआ और वृक्ष पे हजारों आम आए, ये हमने नहीं किया है। किसान ने तो खेत को बोया खाली, लेकिन एक दाने में से हजार दाने ईश्वर ने किए, किसान ने नहीं। तो इसके लिए एक पिता जैसे अपने पुत्र का, पुत्री का, परिवार का रक्षण करते हैं, वैसे रक्षण भी भगवान करते हैं और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। इसके लिए पिता अहम अस्य जगतो, इस जगत का मैं पिता हूं। माता धाता पितामह, माता भी मैं हूं, दाता भी मैं हूं और पितामह ये भी मैं हूं। पितामह यानी दादा, पिता के पिता वो पितामह। सृष्टि का निर्माण किसने किया? सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी का निर्माण विष्णु जी ने। विष्णु जी से उत्पन्न हुए, यानी ब्रह्मा जी ने हमें जन्म दिया और ब्रह्मा जी को नारायण ने जन्म दिया। इसके लिए भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ये पिता के भी पिता यानी पितामह उसे कहा। माता, माता जैसे जन्म देती है, वैसे अलग 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 योनियों में आपके कर्म और आपकी वासना के आधार पर मैंने ही जन्म दिया आपको। भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने हमें अलग अलग योनियों में जन्म दिया। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही भगवान जन्म देते हैं। इसके लिए पिता भी मैं, माता भी मैं, पितामह भी मैं और धाता, धाता यानी धारण करने वाला। विश्व को किसने धारण करके रखा है? हम एक ही भाषा समझते हैं, हमने कपड़ों को धारण किया है, अर्थात कपड़ों को हमारा आधार है। यदि हम ना हो तो कपड़ों का अस्तित्व ही नहीं। जब हम कपड़ों को धारण करते हैं तब लोग देखते हैं। वैसे ही इस विश्व को भगवान ने धारण करके रखा है। यदि भगवान हट जाए, वो अपना आधार हटा ले, तो प्रलय हो जाएगा। भगवान के बिना इस पृथ्वी का, इस संसार का कोई आधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि भगवान ने इसको धारण करके रखा। जैसे हम वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे भगवान ने इसको, जगत को धारण करके रखा है। तो इसके लिए पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। पिता, माता, पितामह और धाता, धाता यानी धारण करने वाला, ये सब मैं हूं। ये तो समझ ले। वेद्यम पवित्रम ओमकारम दुख साम यजुरेव च। और मैं क्या हूं? वेद्यम। वेद्यम किसे कहते हैं? वेदों में जो भी उसके विधान है, करने योग्य, नहीं करने योग्य, जो भी विधान वेदों ने किया है, उस सभी को सांगोपांग ए टू जेड समझना वेद्य है। ये जानना है। वेद्य यानी जान। सारे वेदों का ज्ञाता मैं हूं। मैंने ही ब्रह्मा जी को वेद कहे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को वेद कहे। ब्रह्मा जी ने वेदों का श्रवण किया, इसके लिए वेदों को श्रुति कहा गया। फिर ब्रह्मा जी ने उसका श्रवण किया। वेद पे से उपनिषद आया, इसलिए उपनिषद भी श्रुति की कक्षा में आते हैं। फिर श्रुति को सुनकर कई महात्माओं ने सुनकर स्मृति में रखा और अपने स्मृति के आधार पर नए ग्रंथों की रचना की। वो सब ग्रंथ स्मृति कहलाए। एक श्रुति, एक स्मृति। जैसे मनुस्मृति, ये नाम आप सबने सुना होगा, मनुस्मृति।
ऐसे ही एक याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति। पराशर मुनि वशिष्ठ के पुत्र थे और व्यास के पिता। व्यास पराशर मुनि और मत्स्यगंधा के पुत्र। उन्होंने स्मृति लिखी, पराशर स्मृति। ज्ञान पवित्रम ओम ओम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ये श्लोक हम सभी पढ़ते हैं ब्रह्म निर्वाण के अंदर। ओमित्य एकाक्षरम ब्रह्म, ये उस पवित्र बनाता है। ब्रह्म का प्रतीक है ओम। ब्रह्म निर्गुण निराकार, न दिखाई देता है ना सुनाई देता है, तो ब्रह्म की उपासना कैसे करें? उस ब्रह्म को ध्यान करने के लिए एक अक्षर की उत्पत्ति हुई, वो है ओम। से प्रणव भी कहते हैं। ये साइकोलॉजी, ये जबरदस्त गिफ्ट है हिंदुइज्म की मनुष्य को, जिसको हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसका ध्यान करने के लिए एक चिन्ह दे दिया, शिवलिंग। शिव का ध्यान करने के लिए एक चिन्ह दिया। लिंग यानी चिन्ह, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्या है ये चिन्ह है। ये स्त्री का चिन्ह है, ये पुरुष का चिन्ह है। तो शिवलिंग शिव का चिन्ह है, वैसे ही ओम ब्रह्म का चिन्ह है, ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का प्रतीक। और ब्रह्म ब्रह्म निर्गुण निराकार, कोई गुण ही नहीं इसका। भी नहीं, इसके लिए हो, क्योंकि प्रकृति से जुड़ गए और प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम हमारे अंदर जुड़ गए। ये सब पवित्र हो गए ब्रह्म की तरह। ब्रह्म पवित्र है, इसके लिए ब्रह्म का जो प्रतीक है ओमकार, वो भी पवित्र है। तो वेद्यम पवित्र ओमकारम, 3 अक्षर है अ उ म, इससे ओम बनता है। अ उ म, ओम। और देखिए क्लिक में आम मेरे यहाँ ये तीनों पवित्र ओमकार मैं हूं। रुक साम यजुरेव च, ये 3 वेद भी मैं हूं। रुक वेद, ये क्या है? भगवान की, ब्रह्म तत्व की स्तुतियां इसके अंदर है, स्तोत्र इसके अंदर, उपासना इसके अंदर। और नियत अक्षर वाले इसकी जो रुचाएं हैं, उसे रुचाएं कहते हैं। उस हरेक रुचा के आगे ओम आता है। आप लोगों को भी एक रुचा आती है, ऋग्वेद। कैन एनीबॉडी से कौन सी रुचा आप लोगों को आती है? सबको? आप सबको आती है। जो आप सब बोल बिजुल भाई, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आया, वॉइस नहीं आ रही है बराबर। भी नहीं आ रहा है।
बिल्कुल नहीं आ रहा। बीच बीच में नहीं आ रही है बिजल भाई। I told you initially only, no? ये उनका नेटवर्क गया। छठे के ऊंचा। अपने वो नहीं आपने सुना बोला था है? ऋग्वेद, ऋग्वेद की सभी ऋचाएं के शुरुआत ओम में से ओम शुरुआत होती है। शब्द आता बट है, आपको ओम से कौन सी आती है? ये जो हम अभी हर टाइम बोलते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये हाँ, ऋग्वेद की ये ऋग्वेद की है। तो रुचा पे से रुक आए। बीजल जी, योर वॉइस इज क्रैकिंग अगेन। यू माई कांट हेल्प, एक्चुअली भी क्या है वापस Maybe if you could connect through your mobile instead of कंटिन्यू की connecting. क्या मिनट बची है, मुझे कनेक्ट करने में 5 निकल जाएगी। नहीं, आप अगर मोबाइल से कनेक्ट हो जाइए आपके व्हाट्सएप से। आई ट्राई। तब तक आप No, it has improved. It has just improved. ओम स्वस्ति न इंद्रो, ये ऋग्वेद की ऋचा है। सभी ऋचाएं ओम से शुरुआत होती। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद भी कहते हैं उसे। ये ह्यूमैनिटी का सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद में मैं हूं कि जिसमें ऋचाएं हैं जो भगवान की, परमात्मा की स्तुति करती, नियत अक्षरों वाले, यानी कंट्रोल्ड अक्षर। दूसरा है रुक साम। सामवेद क्या है? सामवेद के जो श्लोक है उसमें स्वर है, उसको आप गा भी सकते हो, एक रिदम है, एक लिरिक है उसके अंदर, तो वो गायन के स्वरूप में है। ये ऋचा मंत्रों के स्वरूप में था, तो सामवेद का जो ज्ञान है वो गायन के स्वरूप में, सॉन्ग्स, इट इज अ सॉन्ग ऑफ गॉड। यजुर्वेद, इट इज मोर ऑफ प्रोस, अनियत अक्षरों वाले, यानी आपको अगर रिदम में लिखना है तो एक कंट्रोल्ड 8 अक्षर 10 अक्षर ऐसे लिखना पड़ेगा। इट इज लाइक अ प्रोस, अनियत अक्षर वाला यजुर्वेद। और च यानी साम यजुरेव च, च यानी चौथा वेद, अथर्ववेद। कोई कह सकता है अथर्ववेद में क्या आता है? कौन से आयुर्वेद है? अथर्ववेद इज नॉट आयुर्वेद। अथर्ववेद में किसका ज्ञान है? अथर्ववेद में सभी लौकिक विद्याओं का ज्ञान, जैसे भवन निर्माण कैसे करने, हाउ टू बिल्ड अ हाउस, रास्ते कैसे बनाने, खेती ये कैसे करने की, हाउ टू डू फार्मिंग, ये सब जो ज्ञान है। और उसके अंदर ही आयुर्वेद को 5वां वेद कहते हैं, हाउ टू हील योर सेल्फ, स्वास्थ्य के रिलेटेड जो भी वस्तु वो आयुर्वेद। तो इस प्रकार जो भी वेद्य है, यानी वेदों का जानने योग्य जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं हूं। पवित्र ओमकार मैं हूं, ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म पवित्र है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं, इसके लिए उसका जो वाचक ओम है वो भी पवित्रम, पवित्र ओम मैं हूं। रुक साम यजुरेव च, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और च यानी अथर्ववेद, ये भी मैं ही हूं। तो पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार, रुक साम यजुरेव च। यज्ञ से आरंभ करके वेदों तक भगवान आ गए। इस जगत के पिता, माता, पितामह, धारण करने वाला मैं हूं, ओम मैं हूं।
रुक साम यजुर अथर्व, ये 4 वेद भी मैं हूँ, मुझे ही जान, ये सब मैं हूँ। तो ये 17वां श्लोक था 9वें अध्याय का। इसके ऊपर कोई प्रश्न? होप आई एम ऑडिबल नाउ। ये श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न? अभी 4 मिनट बची है, तो इस योग्य नहीं है कि हम नया श्लोक का आरंभ करें 4 मिनट के लिए। तो उसके लिए हम एक सूचना दे दें कि शायद अभी तक फिक्स नहीं है, 13 जुलाई रविवार को हम गुरु पूर्णिमा मिलन रख सकते हैं। तो उसके लिए यदि आपको भजन गाना है या कोई स्पीच देनी है, तो उसके लिए नाम आप इशिता जी अभी इनको दे सकते हैं अभी से। इशिता, यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम। जैसे ही अपना वो बैंक्वेट हॉल बुक हो जाए तो हम आगे कंफर्म करेंगे ग्रुप के अंदर। लेकिन आपके मन में कुछ भी हो तो भगवान के चरणों में अर्पण करने का समय आ गया है। भक्ति के स्वरूप में हम अपनी जो भी आर्ट फॉर्म है वो भगवान को समर्पित करेंगे वहां। बराबर? चलो तो प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम च वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्वेने। Jai Shri Krishna. Yes.